Welcome friends, welcome to the course of Industrial Engineering. We had seen that in the last lecture, that is plant layout, and we completed different plant layout like line plant layout, process plant layout, mixed plant layout, product plant layout, and so on. Okay, now our plant layout portion is over. From exam point of view, one among the four plant layout is important for your exam purpose. Okay, most probably product type of layout or mixed plant layout is important for exam. Now, today we are going to start a topic that is material handling. Right now topic material handling. Okay, material handling. How this material handling is important for your industrial engineering point of view. Why this material handling is important for any firm or any production house. As I already tell you a story for a renowned mechanical engineer, that is Frederick W. Taylor. He is renowned mechanical engineer and he is working in a blast furnace. एक कहानी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो कहानी हम लोग यहाँ दोबारा डिस्कस करते हैं ताकि हम लोग मटेरियल हैंडलिंग का इम्पोर्टेंस समझ सकें. ओके, तो एक रिनोवेड मैकेनिकल इंजीनियर थे, नेम इज फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर. ठीक है, इसके बारे में कहानियां सुने होंगे. वो एक ब्लास्ट फर्नेस में काम कर रहे थे. ठीक है, वी ऑल नो व्हाट द blast furnace is meant for. In the blast furnace, we melt iron ore and extract the pure iron from the blast furnace. ठीक है, वहां से हम लोग उसको प्योरीफाई करते हैं, आयरन ore को उसमें डालते हैं ब्लास्ट फर्नेस में, इंटेंस अमाउंट ऑफ हीट पे उसको हम लोग मेल्ट कराते हैं. ठीक है, वहां से उसमें जो गंदगी होती है, स्लैग होते हैं, उसको बाहर करते हैं और जो प्योर फॉर्म ऑफ आयरन होता है उसको दूसरे साइड एक्सट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, ये हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में करते हैं. हम लोग ये जानते हैं क्लास 11 12 में पढ़े. ठीक है, तो उसी ब्लास्ट फर्नेस में टेलर सर काम कर रहे थे. ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग. ठीक है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के वो फादर कहे जाते हैं. ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा, जो वर्कर है, जो वहां पे उनके अंडर वर्कर काम कर रहे थे, वो वर्कर कोयले को उठा के एक जगह से दूसरी जगह में इन द फर्नेस, ठीक है, उसमें वो डाल रहे थे. ठीक है, यू मे हर्ड अबाउट मशीन टूल नेम, हिंदी में उसको बेलचा बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं, बेलचा. ठीक है, तो बेलचा क्या करता है, कोयले को उठा के एक जगह से दूसरे करता है. ठीक है, एक छोटा सा स्पेसिमेन, आप सोचेंगे कैसे वो छोटा सा स्पेसिमेन इतना कारगर हो गया मटेरियल हैंडलिंग में और उसका नाम फेमस हो गया. ठीक है, उन्होंने देखा जो अलग अलग वर्कर थे उनके बेलचे का डिजाइन कुछ अलग अलग था. ठीक है, उससे क्या होता था, प्रॉपर वर्क नहीं होता था और जो वर्कर थे वो थक जाया करते थे. ठीक है, मीन उसका डिजाइन ऐसा हुआ कि वो जो पोर्शन है, बड़ा वाला पोर्शन है, और जिसमें हम लोग कोयले को रख के फिर उधर गिराते हैं, वो ज़्यादा बड़ा होगा ताकि ज़्यादा कोयला आ सके. लेकिन वो करने में जो वर्कर थे वो थक जाया करते थे.
ठीक है, थकेंगे तो आराम करेंगे, आराम करें तो वहाँ पे वर्क लॉस होगा उनको। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, छोटे से उस बेल्चे को डिजाइन किया। कौन? टेलर सर। ठीक है, टेलर साहब ने उसको डिजाइन किया और डिजाइन करने के बाद उन्होंने देखा कि लगभग 25% जो वर्क लॉस था वो डिक्रीज हो गया, जो वर्क लॉस था वो डिक्रीज हो गया। ठीक है, 25%। कैसे? सिर्फ और सिर्फ बेल्चे को डिजाइन करने से। ठीक है, और जो वर्कर थे वो भी ज्यादा थकते नहीं थे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मटेरियल हैंडलिंग। ठीक है, अगर मटेरियल हैंडलिंग हम लोग फर्म में सही से करें तो हम लोगों को बहुत से लॉसेस, जो मटेरियल हैंडलिंग टाइम है या सप्लाई के लिए जो मटेरियल हैंडलिंग करनी है, ठीक है, उन सब का जो लॉसेस है वो बचा सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये हम लोग मटेरियल हैंडलिंग की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो मटेरियल हैंडलिंग को अगर कोई डिफाइन करने को तो क्या कर सकते हैं, सिंपल वे में क्या डिफाइन करेंगे। ठीक है, मटेरियल हैंडलिंग इज नथिंग बट मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन स्टोर टू द मशीन और फ्रॉम वन मशीन टू द अदर मशीन। ठीक है, सिंपल ये डिफिनेशन है, ये जो किताब के बिना भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, कोई पूछेगा हिंदी में बताइए मटेरियल हैंडलिंग क्या होता है, कभी कभी हो सकता है आप लोग ये ले इसका भी कोई डिफिनेशन हो सकता है क्या? नहीं, कोई डिफिनेशन नहीं, इसको आप लोग बैठे बैठे अपने एक्सपीरियंस से बना सकते हैं। क्या है? मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टोर रूम और फ्रॉम वन प्लेस टू द मशीन और फ्रॉम वन मशीन टू द अदर और फ्रॉम मशीन टू द वेयर हाउस और स्टॉक रूम, स्टैक रूम, सॉरी, जहाँ पे हम लोग फिनिश प्रोडक्ट को रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, मटेरियल हैंडलिंग का डेफिनेशन। ठीक है, राइट डाउन द डेफिनेशन। सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग क्या है? मटेरियल हैंडलिंग refers to material handling refers to the movement of material, the movement of material from store room to the machine or from one machine to the other। ठीक है, तो ये हमारा क्या सिंपल डिफिनेशन है हमारा मटेरियल हैंडलिंग का। ठीक है, ये हम लोग जानते भी हैं और कोई पूछेगा तो हम लोग यही बताएंगे उनको। ठीक है, बट सबका एक स्टैंडर्ड डिफिनेशन होता है। ठीक है, सबका एक स्टैंडर्ड डिफिनेशन होता है। अमेरिका में सोसाइटी है नेम अमेरिकन मटेरियल हैंडलिंग सोसाइटी। क्या नाम है? अमेरिकन मटेरियल हैंडलिंग सोसाइटी, इसकी सोसाइटी है। आप लोग सोच रहे होंगे मटेरियल हैंडलिंग कौन सोसाइटी होती है, उसकी सोसाइटी है। उसमें रिसर्च होता है ढेर सारा कैसे हम लोग मटेरियल को हैंडल करेंगे। ठीक है, यानी एक जगह दूसरी जगह, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो। अब से फॉर एग्जांपल अगर आप एक जगह से दूसरी जगह कॉटन को ले जा रहे हैं, अगर कॉटन गिरेगा तब भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप उसको उठाएंगे फिर उसको बच सकते हैं। ठीक है, मतलब अनलेस अनटिल रैप होने के बाद की बात करें, गंदा होने की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। या अगर आप लोग ग्लास कैरी कर रहे हैं उसमें, उसके लिए आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। पहले आपके हाथ में स्केचेस वगैरह आ सकते हैं अगर उसको सही से आप पकड़ेंगे नहीं तो। ठीक है, अगर कहीं बीच में अनबैलेंस हुआ और वो ग्लास गिर जाता है तो पूरा का पूरा ग्लास बर्बाद हो जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो मटेरियल हैंडलिंग भी एक क्या है, कला है। ठीक है, और ये इसके लिए भी एक्सपर्ट होते हैं कैसे मटेरियल हैंडल किया जाए। बड़ी बड़ी कंपनियों जाएंगे वहाँ क्रेन की सहायता से या छोटे छोटे ट्रक्स और छोटे छोटे बसेस की सहायता से या कार्स की सहायता से मटेरियल को हैंडल करते हैं।
ठीक है। और उसके जो रखवाने वाले होते हैं, उतारने वाले होते हैं, वो स्पेशलिस्ट होते हैं। आप लोग यहाँ भी देखे होंगे, अगर रेलवे में कभी रेल स्टेशन पे गए होंगे तो पार्सल रूम होता है। तो पार्सल में कैसे वो उतनी कम जगह में इतना ज़्यादा सामान हैंडल करके अंदर कर देते हैं, और कैसे वो सामान बाहर करते हैं, कैसे कीमती सामानों को वो अच्छे से रखते हैं, सही जगह रखते हैं, कैसे जो रफली सामान जो डैमेज होने से कोई दिक्कत नहीं, उसको कैसे रखा जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, वो सब हम पार्सल का जब लोडिंग अनलोडिंग होता है तो हम वहाँ देखते हैं। ठीक है, मटेरियल हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसको रफ कर रहे हैं और लिखेंगे अभी हम लोग डिफिनेशन, स्टैंडर्ड डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। ठीक है, आप लोग पता है इतनी ढेर सारी सोसाइटी है अमेरिका की भी, बहुत सोसाइटी है अमेरिका की भी। ठीक है, ऑटोमोबाइल की सोसाइटी है, मैन्युफैक्चरिंग साइंस सोसाइटी है, मटेरियल साइंस सोसाइटी है। ठीक है, बहुत सोसाइटी है। ठीक है, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मटेरियल हैंडलिंग सोसाइटी, अमेरिकन मटेरियल हैंडलिंग सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मटेरियल हैंडलिंग सोसाइटी, material handling is the art, material handling is the art of art and science, ये डिफिनेशन है अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी। art and science involving the movement, involving the movement packaging and storing of substance in any form, किसी फॉर्म में। जैसे कोई एग्जांपल्स देखे हैं हमें, एक भैया एक कॉटन को हैंडल करना होगा उसका तरीका अलग होगा, एक ग्लास को हैंडल करना होगा उसका तरीका हो यही अलग होगा। ठीक है, हम लोग ये पता है जो मेट्रोस के जो रेल आए हैं, ठीक है, मेट्रोस के जो डब्बे आए हैं वो कहाँ से आए? जर्मनी से। वैसे और भी कंपनियां भी इन्वॉल्व हैं, तो कैसे उसको हैंडल किया जाता है? आप सोचेंगे आप मेटल हैंडलिंग, आप लोग के दिमाग में बस यही आ रहा होगा छोटे छोटे पार्ट्स। ठीक है, हम लोग उस डब्बे को जर्मनी से यहाँ लेके आए इंडिया में, तो कैसे आया होगा वो? ठीक है, बाय शिप, बाय प्लेन, ठीक है, जो भी तरीके हों, ठीक है, कैसे उसको शिप पे रखा गया होगा, क्या तरीके हैं। ठीक है, तो वो सब कितने आते हैं हमारे मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस में, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? किस ऑब्जेक्टिव पे काम करता है मटेरियल हैंडलिंग? ठीक है, क्या है? बस टॉपिक कर लेंगे।
Write down objectives of material handling. Means what are the objectives for which material handling process is going on. तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? रिडक्शन इन वेस्टेज ऑफ मशीन टाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिडक्शन इन वेस्टेज ऑफ मशीन टाइम. मशीन टाइम, ठीक है. जो मशीन टाइमिंग है, जो मशीन पे डिफरेंट रॉ आ रहे हैं, डिफरेंट स्पेसिमेन आ रहे हैं, उन पर मशीनिंग हो रही है. अगर मटेरियल हैंडलिंग या मटेरियल समय से नहीं मिलेगा तो क्या होगा? इस पे आइडलनेस इंक्रीज होगी. वी हैव डिस्कस अर्लियर व्हाट इज आइडलनेस. आइडलनेस मींस, ठीक है, द idleness of machine means the time in which machine gets external power input, but no work is to be done on the machine. यानी वहां से पावर सप्लाई ले रहा है मशीन, लेकिन मशीन को काम नहीं हो रहा है. तो बार बार मशीन को ऑफ करना ऑन करना, ये भी बड़ी बड़ी कंपनियों, बड़ी बड़ी मशीनों को बार बार ऐसा नहीं होता है. ठीक है. आप लोग ये भी सुने होंगे, यू मे हैव नॉट, जो रेलवे इंजन है, डीजल इंजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उसको बार बार स्टार्ट और ऑन ऑफ या स्टार्ट या उसको स्टॉप नहीं करते हैं. ठीक है, इंजन की बात कर रहे हैं हम लोग. अपनी बाइक की तरह नहीं होता है, एक बार चाबी को वहाँ स्टार्ट किए और जहाँ रुकना वहाँ ऑफ कर दिए. ठीक है. एक बार स्टार्ट होता है तो वो कई कई दिनों तक वैसे स्टार्टिंग कंडीशन नहीं रहता है. क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में उसको ज़्यादा डीजल लेता है एज कम्पेयर टू इन आइडल पोजिशन. ठीक है. इंजन खड़े रहेंगे लेकिन तब भी स्टार्ट रहेंगे वो. ठीक है. तो पहला हो गया. दूसरा, रिडक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम. वही इससे रिलेटेड है. रिडक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम. ठीक है. मैन्युफैक्चरिंग साइकिल है, उसके टाइम में रिडक्शन होगा. ठीक है. जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है, तो उसका जो टाइमिंग है उस पर रिडक्शन हो सकता है. थर्ड, अवॉइड डिसरप्शन इन प्रोडक्शन शेड्यूल. अवॉइड डिसरप्शन इन प्रोडक्शन शेड्यूल. ठीक है. So for example, you have scheduling that you have to supply your product in the market on the some specific day. ठीक है. अगर हमारा मटेरियल हैंडलिंग प्रॉपर नहीं हुआ या कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ गई तो मे बी योर प्रोडक्शन शेड्यूल चेंज. ठीक है. प्रोडक्शन शेड्यूल चेंज हो सकता है. ठीक है. तो वो भी हम लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं विथ मटेरियल हैंडलिंग. ये हमारा ऑब्जेक्टिव है. ठीक है. ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट और क्या हो सकता है? सेफ्टी एंड सेफ वर्किंग कंडीशन. सेफ्टी एंड सेफ वर्किंग कंडीशन. ठीक है. इसका मतलब क्या होगा? अगर मटेरियल हैंडलिंग प्रॉपर और रेगुलर टाइम पे होती रहेगी तो हमारे लिए सेफ्टी और वर्किंग कंडीशन सेफ रहेगा. इसका मतलब हम लोग बार बार एग्जाम्पल लिए हैं अपने क्लासरूम से ये बात करते हैं. ठीक है. क्लासरूम में जितने बच्चे उसके अकॉर्डिंग बेंचेस हैं. अगर बेंचेस हमारे डेवलपमेंट में रहेंगे तो बच्चे आराम से, जो पीछे वाला बच्चा है वो आराम से उठ के आगे आ सकता है, अपने पैर हो सकता है, बाहर हो सकता है. ठीक है. बट अगर वही हैबिचुअल में रहेगा,
ठीक है, मे बी you have to wait for ending of class या unless whole student come go out, then he will or he may go out from the class, ठीक है। तो इन सब चीजें बचने के लिए हम लोग एक प्रॉपर वे में मेटल हैंडलिंग या मटेरियल को रखना पड़ेगा, ठीक है। वो किसमें आएगा, मेटल हैंडलिंग में, ठीक है। दूसरे वो क्या होगा, एक सेफ सेफ्टी कंडीशन होगा। मे बी वर्कर मूव कर रहे हैं और कोई मटेरियल से उनको चोटें लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। या मेटल हैंडलिंग ऊपर में हो रहा है बाई क्रेन, तो वहां से क्रेन से मशीन या मेटल गिर जाए तो भी कोई एक्सीडेंटल क्राइसिस हो सकता है, ठीक है। तो उसको अवॉइड हम लोग कैसे करेंगे, बाय मटेरियल हैंडलिंग और बाय गुड मटेरियल हैंडलिंग, ठीक है। एक और लिख लेते हैं 5, 4 हुआ, एक और लिख लेते हैं 5। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब इसका मटेरियल हैंडलिंग से कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या मतलब है, व्हेन आवर प्रोडक्ट गेट्स कंप्लीटेड, यानी प्रोडक्ट हमारा बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नाउ यू आर गोइंग टू सप्लाई योर प्रोडक्ट टू द कस्टमर, कस्टमर को हम लोग के लिए सप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, अगर गुड मटेरियल हैंडलिंग होगा और टाइम पे पहुंच जाएगा तो कस्टमर को क्या होगा, कुछ होगा उस कंडीशन में, ठीक है। तो ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव है, मे बी यू विल गेट नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव फॉर material handling, but we are discussing here only 5, ठीक है। ठीक है, एक छोटा टॉपिक है, आई विश टू कंप्लीट बट फ्रॉम अ बुक, ठीक है। एक बुक है उससे कंप्लीट करेंगे हम लोग, एक छोटा टॉपिक है, सिर्फ और सिर्फ इसको जल्दी खत्म करेंगे, इसलिए इसको बुक से उठाए हैं। Like on function of material handling, objective is different and function is different. Function of material handling, function of material handling, क्या फंक्शन है पहला, the movement and positioning of purchased material for the purpose of storage, ठीक है, storage purpose, right on again, the movement and positioning of the purchased material for the purpose of storage, for the purpose of storage, ठीक है। स्टोर पर्पज के लिए भी हम लोग मटेरियल हैंडलिंग करते हैं, ठीक है, स्टोरिंग होता है। और क्या, सेकंड, द इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द प्लेस ऑफ स्टोरेज एंड इट्स प्लेस ऑफ यूज, ठीक है। जैसे कि डिफिनेशन में क्लियर था, इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन करेंगे मटेरियल हैंडलिंग सारे से फ्रॉम द प्लेस ऑफ स्टोरेज place of storage to the place of use, ठीक है। और क्या हो सकता है, the movement and positioning of finished stock for the purpose of the stocking or sale, movement of finished product
from stock to the sale. Okay. So that's all for now. In the next lecture, we will see the principle of material handling and factor affecting the material handling system. Okay. Now, thank you, all of you.